हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम जेई एडवांस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी जर्नी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया है जेई एडवांस 2006 का, जिसमें बोल रखा है लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 एंड t1 इक्वल्स टू tan थीटा टू द पावर tan थीटा, t2 equals to tan theta to the power cot theta, t3 equals to cot theta to the power tan theta, and t4 equals to cot theta to the power cot theta. Then we have to find out the correlation in between these t1, t2, t3 and t4. और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने इसमें लॉजिकल सेंस का कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया है। हम क्या करते हैं, थीटा हमें बता रखा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 एंड t1, t2, t3, t4 इन चारों ही एक्सप्रेशन को इन्होंने tan थीटा एंड cot थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, इनका पहले एक बार ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि 0 to π/4 के ग्राफ को अगर हम एक बार एनालाइज कर लेंगे तो ये जो चारों एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बिल्कुल आप सेकेंडों के अंदर निकाल दोगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan थीटा का पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ये लाइन हमारी π/2 वाली हो गई और ये लाइन हमारे पास हो जाएगी -π/2। अगर आपको याद हो, मैंने आपको tan थीटा का ग्राफ बताया था लास्ट टाइम पर। ये उल्टा फे, हिंदी का एक वर्ड होता है फे से फन, तो उल्टे फे की शेप में हमारा tan थीटा का ग्राफ होता है। हमने tan थीटा का ग्राफ लिख दिया तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का सा बनता हुआ आएगा, और इसी के नीचे हम cot थीटा का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन लेट से हमारे पास हो गई π/2 वाली, और ये लाइन हमारे पास हो गई लेट से पाई वाली लाइन। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ बनता है, ये बनता है फे टाइप में, cot थीटा का ग्राफ। तो अब बस हमें एक बार इसके अंदर जितने भी ये जो हमें t1, t2, t3, t4 दे रखे हैं, इनको ऑब्जर्व करके इसमें से वैल्यू को कॉम्प्रीहेंड करना है। अगर हम बात करते हैं पहले t1 की, तो t1 हमें बता रखा है tan थीटा टू द पावर tan थीटा। अब हम देख रहे हैं 0 to π/4, लेट से π/4 यहाँ कहीं पर कोई वैल्यू होगी हमारे पास, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। तो हमारे पास tan थीटा की जो रेंज आ रही है 0 to π/4 में, वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से लेकर 1 तक की रेंज आ रही है हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम cot थीटा की बात करें, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, लेट से दिस पॉइंट इज π/4, तो 0 से π/4 के बीच में हमारे पास जो रेंज आ रही है cot थीटा की, वो कितनी आ रही है, इन्फिनिटी से 1 तक। तो अब हम देखते हैं अपना पहला एक्सप्रेशन, t1 इक्वल्स टू tan थीटा टू द पावर tan थीटा। हम देख रहे हैं कि थीटा जो बिलोंग कर रहा है 0 to π/4 ओपन ब्रैकेट है, मतलब एक्सट्रीमिटीज़ पर जो वैल्यूज़ हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ऑब्वियसली कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ इन्फिनिटी है। तो हम देख रहे हैं 0 से 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे और उस पर वही पार लगा देंगे, तो ये हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ पाएगी। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं t2 वाली क्वांटिटी के लिए। ये बोल रहे हैं tan थीटा टू द पावर cot थीटा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो। उसके ऊपर हम जो पार लगा रहे हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई भी क्वांटिटी की पार लगा रहे हैं। तो जो छोटी वैल्यू थी उस पर अगर हम ज़्यादा बड़ी पार लगाएंगे तो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी हमारे पास। t3 हमारे पास बोल रखा है cot थीटा टू द पावर tan थीटा, मतलब इन्फिनिटी से 1 के बीच में या 1 से इन्फिनिटी के बीच में जो हमारे पास वैल्यू हैं, उन सारी की सारी वैल्यूज़ के ऊपर या कोई भी एक वैल्यू के ऊपर आपने 0 से 1 के बीच वाली कोई भी एक क्वांटिटी पुट कर दी है। तो आप देख पाएंगे इसके अंदर ये जो क्वांटिटी है, जितनी भी बड़ी क्वांटिटी होगी उस पर जैसे भी हम पार लगाएंगे वो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। और जब हम t4 की बात करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, cot थीटा टू द पावर cot थीटा।
मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी क्वांटिटी के ऊपर आप 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच का कोई एक और नंबर आप इस पे लगा रहे हो तो वो क्वांटिटी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इससे कम से कम एक चीज़ क्लियर हो पा रही है कि जो T4 है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा इन सारे के सारे नंबर्स में। अब हमें इन चारों में ये भी डिसाइड करना है कि ग्रेडेशन किस तरीके से लिया जाना है। हम देख पा रहे हैं T4 क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक जो नंबर आप ले रहे हो उस पर पार भी आप 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आप ले रहे हो लगा रहे हो आप पार के ऊपर, तो T4 हमारा ग्रेटेस्ट आ जाता है। उसी सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे T1, T2, T3 में कौन ग्रेटेस्ट आएगा, तो वो ग्रेटेस्ट आएगा T3। क्यों? T4 के बाद T3 इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर पार लगाई जा रही है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। अब उसके ऊपर आप चाहे कितनी भी पार लगा दो, कैसी भी छोटी पार लगा दो, बड़ी पार लगा दो, वो क्वांटिटी 1 से तो छोटी नहीं होने वाली है। तो हमारे पास सेकंड ग्रेटेस्ट क्वांटिटी कौन सी आ गई है, T3। अब बात करते हैं इन T1 एंड T2 के अंदर। हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास है tan थीटा टू द पावर cot थीटा। अब देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस छोटी क्वांटिटी के ऊपर जब हम 0 to 1 के बीच वाली क्वांटिटी के ऊपर जब कोई बड़ी पार लगाएंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिकली जब 0 से 1 के बीच में अगर कोई क्वांटिटी अगर हम लेकर चलते हैं और उसके ऊपर कोई हायर पार लगा देते हैं तो क्वांटिटी बड़ी होने की बजाय और छोटी हो जाती है। तो हम देख पा रहे हैं इस T1 और इस T2 के अंदर कंपैरेटिवली जो छोटी वैल्यू आएगी वो T2 की आएगी। तो T2 क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। T1 को भी देख लेते हैं कि आखिर ये T2 से बड़ा कैसे है। हम देख रहे हैं T1 में tan थीटा की जो वैल्यू हमने देखी है वो कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक की जो क्वांटिटी है उसमें कोई भी अगर हम क्वांटिटी एज्यूम करते हैं उस पर अगर हम पार लगाते हैं 0 से 1 के बीच वाली ही किसी क्वांटिटी का, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो छोटी तो रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन इन कंपैरिजन टू T2 वो उतनी छोटी नहीं रहेगी जितनी T2 वाली रहेगी। इसी वजह से T1 हमारा T2 से बड़ा होगा और T2 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो अगर हम देखें इन सारे के सारे जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ये डी ऑप्शन जो है T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T2, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा JEE एडवांस 2001 का। इसमें बोल रखा है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा देन tan अल्फा इक्वल्स टू। अभी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन की ब्यूटी ये है, एडवांस में क्वेश्चन इन्होंने दिया है और 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल है हमारे पास और हमसे tan अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है। कंफ्यूजन यहां पर बच्चे को ये हो सकता है कि यार अल्फा तो यहां पे भी दे रखा है, अल्फा यहां पर भी दे रखा है, और अगर यहां से tan अल्फा निकालते हैं तो tan बीटा की टर्म्स में आएगा, यहां से tan अल्फा निकालते हैं तो tan बीटा और गामा के टर्म्स में तो आएगा, लेकिन वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं आ पाएगा। और अगर अल्फा की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा अल्फा गायब हो जाएगा, केवल बीटा एंड गामा रह जाएगा। और अगर हम बीटा की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो tan अल्फा की वैल्यू केवल tan गामा की टर्म्स में आ जाएगी। तो IIT ने ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बच्चे को दिया है। बच्चे को थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को देखते हुए कि आखिर क्या क्या दे रखा है, किस तरीके से अप्लाई हो सकती हैं, उनको अप्लाई करना है और उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करते हैं। हमारे पास 2 कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन को हम ले लेते हैं। पहली कंडीशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2। हमें समझ में आ रहा है कि हमें किसी ना किसी तरीके से tan अल्फा के लिए एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है tan बीटा एंड tan गामा के बीच में। तो क्योंकि ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इक्वेशन भी बोल सकते हो आप, इसके अंदर अगर हमें tan का रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करना है अल्फा और बीटा के बीच में भी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल से tan अप्लाई कर देते हैं। अगर हमने दोनों साइड tan लगा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan π/2। अब हमें पता है tan π/2 की वैल्यू तो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और हमें इन्फिनिटी लिखने का एक तरीका
1/0 भी बताया जाता है। यहाँ से हम tan अल्फा को ओपन कर सकते हैं, हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और ये जो 1/0 आया था इसको हम थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो हम देख पाएंगे हमारे पास फाइनली आ रहा है 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप बोल सकते हो tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 1। तो लेट से आप इसको बुला लेते हो अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास क्या है, बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा। हमें एक्चुअल में यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इसमें मैनिपुलेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि tan अल्फा और बीटा का रिलेशन तो आ ही चुका है। अल्फा को अगर हम बीटा के टर्म्स में रखें तो अल्फा गायब हो जाएगा, बीटा को अल्फा के टर्म्स में रख देंगे तो बीटा गायब हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कॉमन सेंस कैसे, आप देख रहे हो पहले वाले रिलेशन से हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा मिला है। अगर आप एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दो कि इसमें भी tan अल्फा इंटू tan बीटा आ जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यही IIT आपसे चाहता था और यही बच्चों ने इसके अंदर अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हुआ। तो आपने इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज करा, ये आपके पास रीअरेंज होके आ जाएगा गामा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, और तब इसमें बच्चे ने tan अप्लाई किया बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा tan गामा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से आपने tan अल्फा माइनस बीटा को ओपन कर दिया, कितना हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बस यही इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। बच्चे की सबसे ज़्यादा जो शिकायत रहती है, कंप्लेन रहती है, वो यही रहती है कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करेंगे। तो स्टेप फॉलो करने के लिए आपको लॉजिकल भी होना ज़रूरी है और थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखने की भी ज़रूरत है। आप जब देख पा रहे हो कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो एकदम से कॉमन सेंस भी बोल सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी सोच सकते हो आप। आपने सोचा इसके अंदर कि अगर हम इस रिजल्ट को यूटिलाइज कर लें अपने सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर तो हम अननेसेसरी जो मल्टीप्लाइड टर्म्स आने वाली थी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में tan बीटा इंटू tan गामा करके या tan गामा इंटू tan अल्फा करके, उससे बच जाएंगे। तो बस हम बच गए। यहाँ पर tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू आपने रख दी, वो कितनी आ गई हमारे पास 1, और 1 पहले से है ही आपके पास एडिशन में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2। तो आपके पास एक्चुअल में आ रहा है tan गामा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 2। यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 tan गामा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा। और एक्चुअल में हमसे पूछ क्या रखा है, tan अल्फा। यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और आपके पास आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा प्लस 2 tan गामा। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो tan बीटा प्लस 2 tan गामा यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है JEE एडवांस 1978 का। इसमें बोल रखा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू -4/3 देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू ये tan थीटा की वैल्यू के बेसिस पे निकालना चाहते हैं और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव। अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती तब भी उस कंडीशन के अंदर हमारे पास sin थीटा की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती थी, जिस तरीके से इस नेगेटिव वैल्यू के लिए भी sin थीटा की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं। वो कैसे, अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर ध्यान हो कि हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे, 4 क्वाड्रेंट्स, और 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने ये बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में किस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमें याद आएगा जो tan थीटा था उसकी वैल्यू
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव हुआ करती थी, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी उसकी और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो अगर हमारे पास tan थीटा की नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि 4 तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे परपेंडिकुलर को एंड 3 हमारे बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। यहां से अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास कितना आ रहा है 4/5, लेकिन ये पूरा करेक्ट आंसर नहीं है, ये हाफ करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब tan थीटा इक्वल टू -4/3 या तो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली साइन थीटा भी अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्लस का 4/5 वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम उसी साइन थीटा को जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो वहां से हमारे पास माइनस का 4/5 भी ऑप्शन आएगा। तो इस वजह से साइन थीटा की हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं 4/5 एंड -4/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में या किसी और भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कैसा भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।